मानसून के पेश नजर जीएसएमसी स्टॉर्म वाटर ड्रेनों की सफाई के लिए अपनी मशीनरी को मुतहरिक कर चुकी है। ऐसी शिकायत के इजाले के लिए व्हाट्सएप नंबर 9848021665 जारी किया गया है, जहां आवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हुकूमत स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये काम तेजी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि 14 था 19 जून वो खुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इन कामों का मुआयना करेंगे। मूसी नदी को खूबसूरत बनाने और उस पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी है और उसके तहत जारी काम 2024 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अथॉरिटी के सदरनशीन और रुकन असम्बली सुधी रेड्डी के मुताबिक मूसा नदी पर जुमला 13 पुल तामीर किए जाएंगे और 63 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जाएंगे। पुराना पुल से नागोल तक मूसा नदी के अतराफ झाड़ियों को साफ किया जा रहा है और नदी में डाले गए मलबे को साफ करने का काम जारी है। नदी की एक जानिब वॉकिंग ट्रैक तामीर किया जा रहा है ताकि लोग सुबह के औकात में जॉगिंग कर सकें। जबलपुर के समाजी कारकुन मोहम्मद सलीम को एक खातून सहाफ़ी और समाजी कारकुन सैयदा नाहिद कादरी को खुदकशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चंद्रयान गुट्टे के मुताबिक मोहम्मद सलीम ने फेसबुक और यूट्यूब पर नाहिद कादरी के खिलाफ नाजवाब पोस्ट अपलोड किए थे और वो उन्हें मुसलसल जहनी तौर पर हिरासा कर रहा था। मौके में सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने इमामपुरा जियागुड़े में एक गोदाम पर धावा करके 35 कुंटल चावल जब्त किया जो राशन की दुकानों पर सरबराह करने के लिए था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस कुतुमपुरे के हवाले कर दिया गया है। जनाब गली एरिया में एक घर में अचानक इंफॉर्मेशन से रेड करे तो पीडीएस राइस मिला, तो चेक करे तो टोटल हम हमारा टीम और सिविल सप्लाई टीम डीटी ऑफिसर दोनों मिलकर रेड करा। इसमें टोटल 32 to 35 क्विंटल राइस है। पूरा टोटल पीडीएस का है। टोटल बैग्स 70 तक बैग्स है। ईच बैग 25 kg, 30 kg, एक बैग 50 kg, एक बैग 60 kg ऐसा है। ये पूरा इन लोगों जो है इन लोग पूरा ये मुग्गू घरों में बेच के सेम के इक्वल उन लोग घरों में खरीदता बोल के बोल रहे, और इतना का अचानक एक ही घर में नहीं मिलता। ये पूरा ये अपना सिविल सप्लाई हम लोग दोनों मिलके इंक्वायरी करके इसके ऊपर एज पर लॉ एक्शन लेता है। पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेस वे पर पिल्लर नंबर 321 के पास एक हादसे में मोटरसाइकिल राह वी कृष्णा रेड्डी हलाक हो गया। बताया जाता है कि नंदियाल कन्नूर का मुतवत्तिन कृष्णा रेड्डी एक बाइक पर सवार था। वाज़ेह रहे कि इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 4 व्हीलर्स की इजाजत है। पुलिस राजेंद्र नगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। राजस्थान में बरसकदार जमात में रशाकशी से पैदाशुदा बहरान गहरा होता जा रहा है। कांग्रेस के नाराज कायद और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट अपने मुतालबात को मनवाने के लिए 2 दिन से दिल्ली में क़याम किए हुए। सचिन पायलट ने बयान किया कि गुज़श्ता साल उनके साथ थी 19 अरकान असम्बली की बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनके मुतालबात को जल्द से जल्द हल करने का तयक़ुन देते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अब तक उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया और न ही मसले का कोई हल निकाला। सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की ज़ेर-ए-क़यादत काबीना में अपने कम से कम 4 या 5 हामियों को जगह देने का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर जितिन प्रसाद के पार्टी से इस्तीफे और बीजेपी में शमूलियत के बाद सचिन पायलट की बगावत कांग्रेस के लिए महंगी साबित हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत ऐसे में कभी भी गिर सकती है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पार्टी के अरकान असम्बली से लगातार मुशावरत कर रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। उन्होंने दारुल हुकूमत के 9 सरकारी दवाखानों में 22 ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। केजरीवाल ने दूसरी लहर में गिरान खदर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले की सितारिश की और उनसे ज़ाहिर तशक्कुर किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह जी, हमारे दिल्ली के जितने विधायकगण यहाँ मौजूद हैं, सभी हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, मेडिकल डायरेक्टर्स,
HCL की CEO रोशनी जी, सभी अधिकारीगण, सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो सेकंड वेव थी, देश के लिए सेकंड वेव थी, हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी, और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा, और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6,000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेली, रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त 150 से 200 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है।
और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का, सभी इंजीनियर्स का, PWD का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला, मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए, और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि थर्ड वेव ना आए, और अगर आए तो हम इसी तरह से मिलके उसका भी सामना करेंगे। नमस्कार। मरकजी काबीना में रद्दोबदल को लेकर दिल्ली में हुक्मरान जमात में बड़े पैमाने पर मशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदस्य JP नड्डा मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, और कयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल नरेंद्र मोदी अपनी काबीना में तोसी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मई 2019 में दूसरी मरतबा हुकूमत संभालने के बाद अब तक काबीना में कोई रद्दोबदल नहीं किया था। मौजूदा काबीना के अरकान की तादाद 60 को बढ़ाकर 69 तक किया जा सकता है। फिलवक्त 2 दर्जन काबीनी वज़रा के तकर्रुर की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म के करीबी ज़राए के मुताबिक काबीना में मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, साबिक चीफ मिनिस्टर आसाम सर्बानंद सोनोवाल, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार सुशील मोदी, बीजेपी के कौमी नायब सदर B पांडा, अपना दल की अनुप्रिया पाटिल को काबीना में शामिल किया जा सकता है। नीज बीजेपी की हलीफ जमात JDU को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 84,332 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी मुद्दत के दौरान 3,303 नई अमवात भी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन ने 14 जून से 27 अजला में लॉकडाउन में नरमी देने का ऐलान किया है। आसाम हुकूमत ने अपने तमाम सरकारी मुलाजिमिन से जिन्होंने कोविड-19 के 2 डोज ले चुके हैं, फिर से काम पर रुजू हो जाने की हिदायत दी है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दारुल हुकूमत में 50% गुंजाइश के साथ तमाम रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद चीन एक आलमी ताकत की हैसियत से उभरा है। उसने इतवार को ग्रुप ऑफ 7 के कायदीन को इंतबाह दिया और कहा कि वो
दिन हवा हो गए जब चंद ममालिक पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। बर्तानिया के कैरिबिस बे में जारी ग्रुप 7 की छोटी कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीन ने कहा कि आलमी मामलात में तमाम ममालिक से बातचीत करनी चाहिए और उनको एतमाद में लेना होगा, खा कोई मुल्क छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। लंदन में चीनी सिफारत खाने के एक तर्जुमान ने कहा कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इन बड़े 7 ममालिक में अफ्रीका, कनाडा, बर्तानिया, जर्मन, इटली और जापान शामिल है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.